नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी आखिरकार कुढ़नी के विधानसभा उपचुनाव में भी पाकिस्तान को ले ही आई। पाकिस्तान से हम जितनी नफरत करते हैं, पाकिस्तान का उतना ही ज्यादा इस्तेमाल चुनाव में होता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीयों की नफरत को बीजेपी अच्छे तरीके से भुनाना जानती है। इसलिए ज्यादातर चुनाव या शायद ही कोई ऐसा चुनाव हो जो पाकिस्तान के जिक्र के बिना संपन्न होता हो, पूरा होता हो। 2015 से कम हम ये देख रहे हैं, जब ये बयान आया बिहार के विधानसभा चुनाव में, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में, कि अगर नीतीश कुमार जीते, और बीजेपी की तरफ से आया, महागठबंधन लालू यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे बिहार में। 2015 में यह बयान आया गृह मंत्री अमित शाह का कि अगर नीतीश कुमार जीते तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। इस तरह के बयान आते रहे हैं और दूसरे राज्यों के चुनाव में भी और कुछ दूसरे चुनाव में भी आते रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी आते रहे हैं। पाकिस्तान का जिक्र होता रहा है। एक सीट बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट, जिससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं होना है, न सरकार गिरनी है न बचनी। हाँ, ये जरूर है, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका दिया है। 3 महीने पहले बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया और तेजस्वी यादव, लालू यादव के साथ जा मिले, सरकार बनाई, महागठबंधन की सरकार बिहार में है। उसके बाद ये पहली बार आमना सामना हो रहा है नीतीश कुमार और बीजेपी का। तो ऐसे में बीजेपी की प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी हुई है और बिना पाकिस्तान के जिक्र के ये भरोसा कहां होता है बीजेपी को कि प्रतिष्ठा बचेगी या चुनाव हाथ में आएगा, चुनाव जीत पाएंगे। तो पाकिस्तान का जिक्र हो गया है। कुढ़नी के उपचुनाव में पाकिस्तान को बीजेपी ले आई है। दरअसल शिवहर से भाजपा की सांसद हैं, उन्होंने बिहार की एक विधानसभा सीट को, एक विधानसभा क्षेत्र को पाकिस्तान बता दिया है और वहां से जीते हुए एक विधायक को पाकिस्तान पर जीत बता दिया है। पाकिस्तान से जीता हुआ विधायक उनको बता दिया है। ढाका एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से बीजेपी के विधायक हैं पवन जायसवाल। उनका जिक्र किया बीजेपी सांसद रमा देवी ने। कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदार गुप्ता के लिए प्रचार कर रही थी और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पाकिस्तान भी जीता है और ढाका तो पाकिस्तान ही है ना। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो बयान सामने आ रहा है, उन्होंने कहा ढाका तो पाकिस्तान ही है ना। पवन जायसवाल यहीं से जीतकर विधायक बने हैं। ढाका, और इस बयान पर बवाल इतना बढ़ गया है और इस बयान पर जो बवाल है वो और बढ़ेगा। वो इसलिए भी कि ढाका जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं रमा देवी, वो इसको पाकिस्तान बता रही हैं। वो कह रही हैं ढाका पाकिस्तान है और पवन जायसवाल जो बीजेपी के विधायक हैं वहां से जीत कर आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान जीता है। इस पर बवाल शुरू हो गया है। जेडीयू का रिएक्शन सामने आया है, जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मामले पर। जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर। आंदोलन की चेतावनी जेडीयू ने दी है। जेडीयू एमएलसी ने कहा है कि रमा देवी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। ढाका को पाकिस्तान कहना बेहद शर्मनाक है और रमा देवी के साथ साथ अन्य भाजपा नेताओं को भी इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। रमा देवी और पवन जायसवाल ढाका की जनता से माफी मांगे, नहीं तो इसको लेकर आंदोलन होगा। तो आंदोलन की चेतावनी भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू ने दे दी है। जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तो बेहद शर्मनाक बयान है। और आप तय कीजिए शर्मनाक है कि नहीं है, जब बिहार की एक सांसद, बीजेपी की सांसद, बिहार के ही एक इलाके को पाकिस्तान बता रही हैं, वहां से जीते हुए विधायक को पाकिस्तान से जीता हुआ विधायक बता रही हैं।
तो जेडीयू ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि रमा देवी और पवन जायसवाल माफी नहीं मांगते हैं तो आंदोलन भी होगा। तो पाकिस्तान का जिक्र अब तक नहीं था कुढ़नी के विधानसभा उपचुनाव में। प्रचार का आज आखिरी दिन है, प्रचार का आखिरी दौर है और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा बचाने का आखिरी मौका है। इसलिए भी शायद बीजेपी को लगा हो कि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर लिया जाए, आखिरी हथियार का इस्तेमाल कर लिया जाए। इसलिए पाकिस्तान का जिक्र आ गया, पाकिस्तान का नाम ले लिया बीजेपी सांसद ने। नाम क्या लिया, उन्होंने बिहार के एक इलाके को ही पाकिस्तान बता दिया। तो अब प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन अब बवाल बढ़ गया है बीजेपी सांसद के एक बयान से। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल जो ढाका से जीत कर आते हैं, उनको बता दिया कि ये तो पाकिस्तान से जीत कर आते हैं, ढाका तो पाकिस्तान ही है ना। जेडीयू अब धरने की धमकी दे रही है, जेडीयू अब आंदोलन की धमकी दे रही है। मामला इतनी जल्दी शांत होगा लगता नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।